नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल की दृष्टियों के बारे में। यानी जब भी कोई ग्रह होता है तो वह अपने से सप्तम भाव पर दृष्टि देता है, यानी वह पूर्ण दृष्टि कही जाती है। और मंगल के पास विशेष दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि और अष्टम दृष्टि। यानी मंगल जहाँ कहीं भी प्लेस्ड होगा वहाँ से फोर्थ हाउस पर अपना प्रभाव देगा और 8th हाउस और 7th हाउस पर भी अपना प्रभाव देगा। तो इन प्रभावों के बारे में, इन इफ़ेक्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, इसलिए सबसे पहले तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, जिससे आपको एस्ट्रोलॉजी के शुरुआती लेवल से लेकर के मैं एक पॉइंट तक पहुंचा दूंगा, जिससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी अपनी कुंडली में अथवा किसी की भी कुंडली में मंगल की एस्पेक्ट को प्रिडिक्ट करने में। सबसे पहले जानते हैं मंगल के बारे में। तो मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है, एक फायरी प्लेनेट है और ये हमारे शरीर में ऊर्जा को नियंत्रित करता है, पराक्रम का, बोल्डनेस का, इन सब चीज़ों का कारक है। और एक तामसिक ग्रह भी है, इसलिए क्रोध को, जल्दीबाजी को भी दिखाता है। और जो बेबाकी है, बोल्डनेस है, वह सब चीज़ें मंगल के अंतर्गत आती हैं। मंगल को देवताओं का सेनापति कहा जाता है, इसलिए हमारी ये फोर्स है, मिलिट्री है, आर्मी है, इन सब चीज़ों को डिपार्टमेंट पर भी मंगल का प्रभाव रहता है। दोस्तों, मंगल जिस भी भाव में स्थित होगा वहाँ से चौथे भाव पर दृष्टि डालेगा। अब चौथा भाव किन चीज़ों को दिखाता है? काल पुरुष कुंडली में चौथा भाव हमारी होमलैंड का है, मातृ भाव कहा जाता है, यानी हमारी माँ को दिखाता है, घर को, भूमि को, परिवार को, नरिशमेंट को, यानी हमारे इर्द गिर्द के वातावरण कैसा है वह चौथे भाव से देखा जाता है। तो वही सेम क्वालिटीज़ मंगल यहाँ पर मार्स ट्रांसफ़र करेगा अपने से 4th हाउस पर, और इस दृष्टि का यही प्रभाव होगा। जैसे कि मंगल किसी भी भाव में बैठा है वहाँ से चौथे भाव पर देखेगा, तो उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए एक प्रोटेक्टिव का, एक केयरिंग नेचर का, जैसे माँ कैसे अपने बच्चों के लिए लालन पालन पोषण और इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है, नरिशमेंट का ध्यान रखती है, हर चीज़ का केयर करती है, एक कह सकते हैं प्रोटेक्टिव वातावरण बनाकर रखती है अपने संतान के प्रति। तो वही स्थिति यहाँ पर मंगल पैदा करेगा। मंगल हमेशा यहाँ पर केयरिंग और प्रोटेक्टिव नेचर, और जिस भाव से, जैसे कि मंगल की दृष्टि यदि लगन पर जाती है तो व्यक्ति ज़्यादातर, चौथी दृष्टि में लगन पर जाती है तो व्यक्ति अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और अपने आप के प्रति काफ़ी केयरिंग नेचर होता है व्यक्ति का। यह स्थिति देखी जाती है। जैसे कि अगर पंचम भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि आ रही तो व्यक्ति अपनी संतान के प्रति काफ़ी प्रोटेक्टिव होगा। यदि मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर जा रही है तो अपने छोटे भाई बहनों के प्रति काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे, उनके नरिशमेंट, उनको प्रेम करने वाले, उनकी केयर करने वाले, उनकी देखभाल करने वाले। उन पर कोई प्रॉब्लम आई है या कोई भी सडन इवेंट्स होता है उनके साथ में कुछ भी, तो वह उनको आकर के संभालने की स्थिति रखने वाले व्यक्ति होंगे। यही यदि नवम भाव पर चौथी दृष्टि जाती है मंगल की तो अपने पिता के प्रति काफ़ी उनका प्रेम भरा या एक नरिशमेंट जैसा वातावरण होगा। व्यक्ति अपने पिता के प्रति जो कह सकते हैं एक केयरिंग नेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं सप्तम भाव पर भी मंगल की दृष्टि जाती है अपने से सप्तम पर, जहाँ कहीं भी 7th हाउस आएगा मंगल से तो उस भाव पर भी मंगल का प्रभाव रहेगा। तो इस दृष्टि की वजह से मंगल जहाँ कहीं भी जो राशि में बैठा हुआ है, जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो वही सेम एनर्जी वह अपने से सप्तम हाउस पर ट्रांसफ़र करेगा। यानी मंगल जिस भी भाव को देखेगा तो वहाँ को लेकर के एग्रेशन, एक उत्साह, एक मंगल के जो गुण हैं जैसे कि करेज है, इन जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हैं, पराक्रम है, एफर्ट्स हैं, तो वह व्यक्ति उन क्षेत्रों में लगाएगा। और उन क्षेत्रों में यदि मंगल पॉजिटिव बिहेव कर रहा हो तो व्यक्ति को सफलता भी प्राप्त होगी। और बात करें मंगल की 8th एस्पेक्ट की, तो 8th एस्पेक्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा अष्टम भाव काल पुरुष कुंडली में किन चीज़ों को दिखाता है। दोस्तों, अष्टम भाव होता है सडन इवेंट्स का, हमारी आयु का है चोट चपेट सर्जरी का है, स्वास्थ्य का, जो हमारे सीक्रेट्स हैं उनको हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो वही सेम क्वालिटीज़ मंगल अपनी 8th एस्पेक्ट में ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि जिस भी भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि जाती है उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में मंगल एक सेनापति की तरह ऑफेंसिव मोड में रहेगा। यानी यह नहीं कि मंगल वहाँ पर जाकर के सब कुछ खराब कर देगा, बल्कि मंगल उस क्षेत्र में जाकर के, उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों पे जाकर के तलवार लेकर के उनकी जो खराब चीज़ें हैं उनको रोकेगा। जो सडन इवेंट्स हैं उनको फेसेस कर सकता है और उनसे लड़ कर के सामने आने की क्षमता यहाँ पर मंगल देता है। यानी जो चेंजेस हैं, जो किसी भी प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊँ, जैसे कि किसी भी व्यक्ति की
कुंडली मंगल यदि 3rd हाउस में प्लेस्ड है तो वह चौथी दृष्टि से 6वें भाव को देखेगा। तो इस वजह से उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके जो नीचे कार्य करने वाले लोग हैं, उनके प्रति वह काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेगा, उनके साथ फ्रेंडली वातावरण बनाकर रखेगा और उनकी सलाह सजेशंस मानेगा, उनके प्रति केयरिंग नेचर होगा। लेकिन अष्टम दृष्टि मंगल की 10वें भाव पर जा रही थी। तो 10वां भाव किन को दिखाता है? हाई अथॉरिटीज़ को दिखाता है और जो सीनियर्स लोग हैं उनको, बॉसेज हैं उनको दिखाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति की हो सकता है कि अपने बॉसेज, सीनियर्स या कलीग्स लोग हैं उनके साथ में कम बनती हो, या उनके साथ कुछ गलत चीज़ है तो अपने जो नीचे के सबऑर्डिनेट्स हैं उन पर कुछ गलत प्रॉब्लम आ रही तो अपने ऊपर ले लेंगे। उनके प्रति हम कह सकते हैं जो अपने कलीग, नीचे काम करने वाले लोग हैं उनके प्रति तो रक्षात्मक रहेंगे, लेकिन जो सीनियर हैं, बॉस हैं, तो उनके प्रति डट करके लड़ने को लिए, गलत को कहने के लिए तैयार रहने वाले व्यक्ति होंगे। तो यह चीज़ देखी जाती है। यानी अष्टम दृष्टि जहाँ पर भी जाती है तो वहाँ उस क्षेत्र में जो सडन इवेंट्स हैं उनके प्रति मंगल हमेशा एक तलवार लेकर के खड़ा रहेगा। उनके प्रति जैसे कि सेना के 2 रोल होते हैं। एक तो जब घर में कोई आपदा आ जाती है, देश में कोई आपदा आ जाती है तो उसमें मदद करना, तो वही 4th एस्पेक्ट है। और अष्टम दृष्टि क्या है? जैसे कोई बाहरी देश से आक्रमण होता है तो सेना सीमा पर जाकर के लड़ाई लड़ती है, तो वही अष्टम दृष्टि है। यानी कोई बाहरी इवेंट्स आ रहे हैं, कोई सडन चीज़ें आ रही हैं जो नकारात्मक चीज़ें हैं, तो उनसे बचाव का कार्य मंगल करता है। यहाँ पर इस प्रकार इस दृष्टि को हम देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, और कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को एस्ट्रोलॉजी की ट्रू नॉलेज, रियल वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ट्रू नॉलेज पहुँच सके। यही हमारा उद्देश्य है, ना कि लोगों को भ्रमित करके लोगों को भ्रमित करके ज्योतिष की छवि को और मलिन करना, बल्कि सही मायने में ज्योतिष को लोगों के समक्ष पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी। दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम साथियों।